ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म देवेभ्यो विजिके तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो देव्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमेदं यक्षमिति। जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदव्यद्रवत तमव्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीण जातवेदा वा अहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपि दीयगं सर्वं
दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतदेव दहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं स तत एव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथवायोमब्रुवन् वायौ एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदव्यद्रवत तमव्यवदत कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीन् मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपिदीयगं सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आददस्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्ना शशाका दातुं स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथमिन्द्रमब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदव्यद्रवत तस्मान्तिरो दधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियं मा जगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तागं होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। पेज नंबर 94 की पंक्ति देखिएगा। यस्मिन् आकाशे, को कम करना, मिल गया आपको। यस्मिन् आकाशे आसीत सह इंद्र तस्मिन्नेवाकाशे तस्थो किं तदयक्षमिति ध्यायन्न निव्रव्रते अग्न्य आदिवत। और कम करो जैसे पहले रहता था, तो आरती के लिए किया था बस कल ना। निव्रव्रते अग्न्यादिवत तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा विद्या उमा रूपिणीं प्रादुर्भूत स्त्री रूपा सह इंद्रः ताम उमां बहुशोभमानां सर्वेषां ही, थोड़ा बढ़ाओ जैसे पहले रहता था वैसे करो, सर्वेषां ही बहुशोभमानां शोभनतमां विद्यां तदा बहुशोभमानम् इति विशेषणम् उपपन्नं भवति। हैमवतीं हेमकृत आभरणवतीम् इव बहुशोभमाना इत्यर्थः। अथवा उमा एव हिमवतः दुहिता हैमवती नित्यम् एव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा ताम उपजगाम। इंद्रस्तां हि उमां किल उवाच पप्रक्ष ब्रूहि किम एतद् दर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षम् इति। इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत पादकृतौ केनोपनिषद पदभाष्ये तृतीय खंडः। तस्मिन् आकाशे, उस
आकाश में जहां से इंद्र देख रहा था, उसी आकाश की ओर टकटकी लगाते हुए इंद्र बराबर वहीं देख रहा था, लेकिन यक्ष ने उससे संवाद करने से मना कर दिया और यक्ष वहां से गायब हो गया। तो एक स्पष्ट रूप है कि जो यक्ष है वो ब्रह्म है और जो इंद्र है वह साधक है, वह जिज्ञासु है। ब्रह्म के आत्मा का साक्षात्कार व्यक्ति को तब तक नहीं हो सकता यदि उसकी जिज्ञासा वृत्ति के साथ अभिमान वृत्ति का भी संयोग है। अभिमान वृत्ति उस यक्ष के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा चीज थी, इसलिए इंद्र के आते ही वह जो यक्ष था वो वहां से चला गया। लेकिन मैं जैसे इतने दिनों से कह रहा हूं, इंद्र यदि इन देवताओं का नेता है, उसमें प्रमुख है, उसमें लीडर है, तो इंद्र में अन्य बहुत सारी चीजें, योग्यताएं भी हैं। एक सबसे पहली चीज आई जिस शब्द पे इतने दिनों से जोर दे रहे हैं, वह शब्द है तस्थौ। महाराज वो वहां से डिगा नहीं। देखो सबसे बड़ी विशेषता है, डिगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान के लिए जो सबसे पहली बड़ी चीज विशेषता की बात कही गई थी जीवन में, वह होनी चाहिए प्रतिबद्धता। जहां प्रतिबद्धता नहीं है वहां ज्ञान का पदार्पण नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए ज्ञान के लिए चित्त में प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज कही गई, उस इंद्र में धैर्य नाम की वृत्ति है। आखिर अन्य सभी लोग आए और उस यक्ष के दर्शन करके चले गए, लेकिन इंद्र को दर्शन न होने के बावजूद, देखो इंद्र को दर्शन न मिलने के बावजूद, कभी परिभाषा इसको बोल, असफलता मिलने के बावजूद, फिर इसके बाद भी वो टिका रहा, तभी तो धैर्य का काम है। उस लक्ष्य में बनाए रखने वाली जो वृत्ति है वो धैर्य है। तो साधारणतः तो साधक कोई होता तो नहीं मिला तो चले गए बोले। ये दिखाता है कि इसमें जिज्ञासु और स्थैर्यपना की कमी है। बोले हम आए थे वो नहीं दिखा इसलिए अब हम वापस चले गए। बना इंद्र के साथ ये नहीं हुआ। अच्छा और देखो, उसके चित्त में या एक ही वृत्ति लगातार घूम रही थी। ये साधक के लिए है बहुत बड़ी चीज। क्या उनसी वृत्ति है? किम तदयक्षम। वहां बैठकर कुछ अन्य उसके दिमाग में चर्चा नहीं आ रही थी। देखो उसके दिमाग में जो चर्चा का विषय था वो एक ही था, आखिर वो यक्ष कौन था। ये भी साधक का एक तीसरा लक्षण है। चौथा देखिए, उसके अंदर जिज्ञासुपना तो कूट कूट के भरा था। सारी प्रवृत्तियां, सारी वृत्तियों में उसके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था कि वो यक्ष कौन था। साधक को भी ऐसे ही होना चाहिए। जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर, जब तक मेरे जीवन का समाधान न मिल जाए, देखो जी, तब तक यदि वो बना रहे तो ठीक है। कल रात में कहीं चर्चा हो रही थी,
हमारा जो जिज्ञासुपना है उसके टूट जाने का कारण है हमको अपने जीवन की समस्या का समाधान अन्य जगह भी मिल सकता है, मिलता है, ऐसा मन में क्या है, एक धारणा है। जलराशि में उपहार पाणी, ऐसा ऊपर वेदांत सार कहता है, सिर पर आग लगी हो तो उसको जल के अतिरिक्त कहीं और समाधान नहीं दिखता। ऐसे ही जीवन में दुख और जो समस्या है उसके पीछे व्यक्ति पागल हो जावे कि मुझे तो यह ज्ञान चाहिए ही चाहिए। आने वाला जो उपनिषद है वो इसी के लिए आपको दिखाएंगे। एक साधक का वर्ण कैसा होना चाहिए, कैसी दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए, वो नचिकेता से सीखने वाला है। अगर जीवन की समस्या का समाधान कहीं और दिखता है, आप स्पष्ट जानिएगा वह जो ब्रह्म विद्या है वो आपके समक्ष आने वाली नहीं है। विद्या और ब्रह्म विद्या का अवतरण कतई नहीं हो सकता। मतलब दोनों हाथ में आप ये नहीं लेके चल सकते कि हम ये भी करेंगे और हम वो भी करेंगे, हमको ब्रह्म विद्या भी मिल जाए और हमको जगत की सब चीजें, ना, ये नहीं हो सकता। कहीं कुछ चीज को तो क्या करना पड़ेगा, और हम लोग चालाक आदमी हैं। यमे वैशव वृणते तेन लभ्य आत्मा विवृणते तनुगम स्वाम। यमे वैशव वृणते, जिसने वर्ण किया उसके लिए आत्मा खोलती। जब तक जिज्ञासु है, जब तक साधक है, तो उसको अन्य चीजों का त्याग तो, जगत से थोड़ी दूरी तो बनानी पड़ेगी, बनेगी। तो इसलिए इसी को मैं कह रहा हूं स्थैर्य। कल इसलिए कह रहा था भागीरथ प्रयास इसी को कहते हैं। जब तक गंगा ना आ जाए तब तक मैं नहीं मानूंगा। ये सब इंद्र में कूट कूट के भरा था। अच्छा, स्थिरता उसमें इंद्र में कूट के भरी थी। क्या वह शब्द बोला मैंने? धैर्य नहीं, स्थिरता। स्थिरता मतलब ये हुआ कि एक जगह स्थिर होने के लिए अन्य जगह से व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा? निवृत्त होना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया? अब यह भक्ति देखकर आ जाइए अपने भाष्य में। किंग तद यक्षम इति ध्यायन्न, किंग तद यक्षम, तो पहली पंक्ति, वह यक्ष कौन था ऐसा ध्यान करते हुए ध्यायन न निवृत्ते। अन्य लोग तो निवृत्त हो गए लेकिन इंद्र निवृत्त नहीं हुआ। वो यक्ष कौन था? वहीं बैठा पड़ा है, न निवृत्ते। अग्न्यादिवत, जैसे अग्नि और वायु थे। अच्छा, अब क्या हुआ? इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्धवा, वाह, ये है इंद्रस्य, इंद्र की यक्ष के प्रति भक्ति को देखकर, बुद्धवा, बुद्धवा मतलब जानकर, ये ऐसा प्रत्यय है, खाकर, जानकर, कर शब्द लगा लें। एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में, इसको बोलते हैं कर। जैसे वो खाकर घर को गया, वह पानी पीकर काम पर गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसी भक्ति को देखकर, कैसी भक्ति को देखकर? जिज्ञासु भक्ति को देखकर। भक्ति के कई प्रकार, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो ये जिज्ञासु भक्ति यही है कि जब तक मेरा जिज्ञास विषय मुझे नहीं मिल जाता, हाँ, जो मेरी जिज्ञासा है जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं इस मार्ग को, मैं इस स्थिति को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी भक्ति होवे तो इसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। स्पष्ट हो गया है?
इंद्र में यह जिज्ञासु भक्ति को ही देखा। किसने देखा? यक्षे भक्तिम भक्त यक्ष के प्रति, यक्ष ने नहीं देखा, यक्ष ने नहीं देखा, यक्ष के प्रति इंद्र की इस भक्ति को देखकर हाँ अब आ गई वेद। जो आपका मूल मंत्र इसमें क्या है? तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम, एक बड़ी सुंदर चमकती दमकती स्त्री आई, बोले उमाम हैमवतीम, महाराज सोने के जैसे चमक रही थी। स्पष्ट हुआ ना? तो यहां क्या बोलते हैं? वो कौन आया? बोलते हैं ये उमा कौन है? भाष्यकार ने जो सबसे पहला अर्थ किया, विद्या उमा रूपिणी। यह जो विद्या है ये ब्रह्म विद्या है, इसी को कहते हैं उमा, जो शिव जी के साथ रहती है। कौन? माता पार्वती, उसी को क्या बोलते हैं? उमा। कहीं मैंने पढ़ा था, किसी संत से सुना था कभी, मानो कि पार्वती ब्रह्म विद्या है और शंकर जी ब्रह्म है। पार्वती की गोद में शिव जी हैं, शिव जी की गोद में पार्वती, दोनों एक दूसरे में चित्त में। उनके गोद में मतलब क्या हुआ? ब्रह्म विद्या के गर्भ में कौन है? शिव तत्व। और जब शिवजी बैठते हैं, यदि ब्रह्म बैठता है तो इसका मतलब उसको ब्रह्म विद्या की गोद में ही बैठ सकता है। तो ये उमा कौन है? बोलते हैं विद्या रूपिणी प्रादुर्भूत। और महाराज यहाँ कोई रहस्य न बनाते हुए भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं, प्रादुर्भूत स्त्री रूपा। स्पष्ट है स्त्री के रूप में, साक्षात स्त्री के रूप में वो आई। हो गया इस पे इतनी चीजें, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। अब कोई कैसे कह सकता है कि स्त्री को ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है? स्त्री शरीर को दूर रखो, ये किसने कह दिया? यहां तो स्त्री खुद ही आ रही है। और कौन सा रूप लेके आ रही है? स्त्री रूप स्पष्ट आ रहा बना। तो ये तो गलत बात हो गई। कई बार ऐसा बोलते ना कि स्त्रियों को वेद का सुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार तो सबको है। हाँ, सबके कर्म अलग अलग हैं। जैसे कहा गया कि स्त्री को दंडवत प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या स्त्री भक्त नहीं रहेगी? पुरुष दंडवत प्रणाम कर सकता है, स्त्री कभी दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती। तो ये तो विधान हो गया, लेकिन ये थोड़े न कहा गया कि स्त्री इस विद्या को सुन नहीं सकती, इसका साधना नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज ये सूत्र बोला होगा, जो हम लोगों को सीखने वाला पक्ष है वो रख रहा हूं आपके सामने सब। यदि साधक के मन में जिज्ञासा होएगी तो ईश्वरीय विधान के अनुसार उसके जीवन में कोई न कोई आचार्य और गुरु प्रवेश करेगा। ये बहुत बड़ा ढांढस है, बहुत बड़ा आश्वासन है चित्त को। अच्छा, उल्टा भी है, यदि प्रवेश नहीं हो रहा है तो स्पष्ट जानिए चित्त में जिज्ञासा की वृत्ति अभी बलवती नहीं है, मंद जिज्ञासु है। मंद जिज्ञासु, मंद जिज्ञासु मतलब हाँ, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बोले मिल गया तो ठीक, नहीं मिले तो अब तो और आदमी कह देता है, क्या कह देता है कि प्रवचन नहीं मिला तो ठीक, उसमें तो पढ़ा ही हुआ है, किसमें ले।
तो अब क्या करें? उसमें तो बहुत कुछ पड़ा है, पता नहीं कितने लोगों ने क्या सुना होगा। उसमें तो सभी भंडार पड़ा है, लेकिन साक्षात ज्ञान तो साक्षात ही ज्ञान है। खैर, मंद जिज्ञासु मतलब मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई बहुत बड़ा मेरा कोई नुकसान, इसको बोलते हैं मंद। तो फल भी कैसा मिलेगा? ले भाई। और लेकिन ध्रुव और प्रहलाद के तरीके से हो जावे, विभीषण की तरीके से स्थिति हो जाए कि वह रुदन करता है प्रातःकाल, भगवान मेरी इस भक्ति को, मेरे इस जप को आप देखते हो या नहीं? ये आपको कुछ पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या चौपाई भाई? मेरे कहा एकदम दिमाग से स्मृत हो रही है। ये विभीषण कहता है कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं और तब हनुमान जी आते हैं। क्या चौपाई है भाई? हाँ। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। हनुमान जी, कभी सुना होगा मैंने, अब शब्द बोला है। हमारे स्वामी जी ने इसको ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र से जोड़ा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म जिज्ञासा होती है। विभीषण भी बोलता है अब मोहि भा, अब मतलब आज, अभी अभी। उसके पहले बोले कुछ नहीं। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले हनुमान जी आज जाके मुझे भरोसा हो गया। हनुमान जी, अरे बोले किस बात का भरोसा? कि भगवान नाम की कोई चीज है, मेरे जप को, मेरे तप को, मेरे नियम को, मेरे प्रेम को कोई देखने वाला भी है। मानो कि हनुमान जी ने पूछा होए कि तुमको कैसे पता लग गया कि भगवान है? अच्छा, तो बिनु हरि कृपा, कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर रहा हूं। कार्य यह है कि आप जैसे संत का मिलन हुआ है, और संत मिलन का जो हेतु है वो कृपा है। ये तो स्पष्ट बात है। संत मिलन, संत दर्शन का जो हेतु है वो कौन है? कृपा। बिना कृपा के संत दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं जब भी किसी तीर्थ में जाइए तो क्या कीजिए? संत दर्शन जरूर कीजिए। 2 मिनट बैठिए। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं, तो भगवान की कृपा तो मुझ पे हो रही है क्योंकि आप मिल गए। देखो हनुमान जी साक्षात सामने बैठे थे। यह दैवीय विधान है। देखो मैं कहना, इसको कूट के भर लें तो जीवन भर के लिए एक कोना साफ हो जाएगा कि यदि जीवन में मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो स्पष्ट बात है कि मेरी जिज्ञासा प्रबल नहीं है, और यदि प्रबल जिज्ञासा है तो दैवीय विधान है कि उसके जीवन में कोई न कोई गुरु, आचार्य, संत जरूर प्रवेश करेगा। यही भाई ध्रुव के साथ भी यही हुआ, प्रहलाद के साथ भी यही हुआ। मैं कह रहा था नारद जी के साथ भी यही हुआ, विभीषण के साथ भी यही हुआ। अब विभीषण का तो आप आसपास देखो, लंका, निशिचर, निकर, निवासा, राक्षसों के बीच में कौन आने वाला है? नहीं नहीं, हनुमान जी उसके बीच में ही आते हैं। अब वो कैसे आएंगे, कैसे रास्ता बनेगा, ये बड़ा क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय, रहस्यपूर्ण। क्या होगा, कैसे आएगा, कैसे उपदेश करेगा, ये तो बहुत, कैसे उपदेश मिल जाता है ये आपको पता ही न चले।
स्वप्न में मिला कि किसने दिया, कि क्या दिखा, कि क्या न दिखा, ये भगवान मालिक है। ठीक है। यही हाल इंद्र का हो गया महाराज। वो स्पष्ट उसने देखा, ब्रह्म विद्या प्रादुर्भूता स्त्री रूपा। अब उमा जी पार्वती माँ उसके समक्ष आ गई। सह इंद्र ताम उमाम बहुशोभमानाम। देखो भाष्य, ये मूल शब्द आया है बहुशोभमानाम। भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं? बहुशोभमानाम सर्वेशाम ही शोभमानाम शोभन तमाम। वाह! जो सभी शोभमानाओं में सबसे ज्यादा शोभनमान है उसको शोभनतम कहते हैं। बोले वो कौन है? बोलते हैं विद्याम। कौन सी विद्या? बोलते हैं ब्रह्म विद्याम। ओहो! जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई शोभन चीज है तो ब्रह्म विद्या से बड़ी कुछ भी नहीं। जिसके चित्त में ब्रह्म विद्या आ जाए, आप समझ लो उसके जीवन में कभी ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है। शोभन तमाम, कल मैं कह रहा था, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। शोभन, शोभनतर, शोभनतम। देखो जी, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। तो शोभन तमाम। देखो, इसलिए उस दिन श्लोक कोट किया था, यावान अर्थ उदपाने। यदि किसी के जीवन में ब्रह्मानंद आ जावे तो सर्वतः संप्लुतो दुखे, उसका चित्त भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है, आत्मविश्वास से भरपूर रहता है, क्योंकि उसके चित्त में कौन है? ब्रह्म विद्या। तो अभी गीता में पढ़ेंगे, सबसे बड़ी जो शुभ चीज है वो कौन है? ये गीता में भी यही आया है। वो क्या है? बोले विद्या, ब्रह्म विद्या। जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या है उससे बड़ी शुभ घटना कोई घटित नहीं हो सकती। अच्छा, बहुशोभमानम विशेषणम उपपन्नम भवति। स्पष्ट हो गया ये? आगे देखो। अच्छा, अब एक अर्थ तो भाष्यकार ने क्या किया, उमा को एक स्त्री रूपा बताया। दूसरा क्या कहते हैं? बहुशोभमानामिति विशेषणम उपपन्नम भवति। दूसरा हैमवतीम। देखो ये भी शब्द आया है उपनिषद में, ये भी शब्द आया ना उपनिषद में, हैमवतीम। भाष्यकार क्या करते हैं होमेवतीम का? हेमकृत आभरणवतीम इव। मानो कि किसी स्त्री ने सोने के आभूषणों से लदी फदी हो एकदम, तो कितनी चमक होगी इसके। हेमकृत मतलब स्वर्ण के, लेकिन ध्यान रखना इव लिखा है। इसका मतलब नहीं कि कोई सोने के आभूषण पहनने लगे। आया? हेमकृत आभरणवतीम इव बहुशोभमानम। जैसे कि कोई स्त्री बहुत सुंदर तरीके से, हाँ, एकदम अपने आप को श्रृंगारित करे तो उसमें कैसी शोभा आती है, ऐसी ही वह जो उमा थी वो क्या हो रही थी? दिखाई दे रही थी। बहुशोभमानाम हेमकृतिम आभरणवतीमिव बहुशोभमानाम। अथवा भाष्यकार को लगा कि ये अर्थ शायद उनको संतोष न दे रहा हो, तो इसका दूसरा अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? अथवा उमा एव, मिला? उमा एव, उमा के लिए दूसरा कहते हैं हिमवत दुहिता हेमवतीम। वाह! पर्वत की पुत्री पार्वती। और एकदम समीप ले आते हैं हम लोगों के, ये उमा कौन है ना? एक तो बड़ा अपने रहस्य में स्त्री आ गई, बड़ी चमक रही थी।
उस रहस्य को और खोल देते हैं। बोले ऐसा भी कह सकते हो, अथवा क्या होता है कि जो दूसरा अर्थ है वो प्रबल माना जाता है। जो दूसरी बात कही जाती है वो प्रबल कही जाए। मतलब ये हुआ कि पहले आपने बोला कि ये ले आओ, फिर आपने बोला नहीं अच्छा ये ले आओ, तो जो मूर्ख नौकर होगा तो क्या कहेगा, नहीं आपने तो पहले ये कहा था तो पहले तो मैं ये लाऊंगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है, जो दूसरी बात कही जाती है वो ज्यादा प्रबल मानी जाती है। तो भाष्यकार इसका दूसरा अर्थ क्या कहते हैं, अथवा उमा एव हिमवतः दुहिता हैमवतीम नित्यम एव सर्वज्ञ ईश्वरे न। अरे रे रे, इंद्र ने कहा ये तो हमारे भगवान के साथ नित्य रहती है। ये जो स्त्री है ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है भाई। स्त्री कौन हो सकती है यक्षिणी हो सकती है, अप्सरा हो सकती है, बहुत सारी स्त्रियों की जाती है उसमें, डाकिनी भी हो सकती है, उसमें बड़ी कोटि है, गंधर्व हो सकती है, कोई गंधर्वाणी कोई हो, कोई बहुत सारी चीजें हैं बड़ी। तो पहले तो वो स्त्री दिखाई दी, चमकदार स्त्री दिखाई दी। अब इंद्र ने कहा नहीं 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 नहीं, ये कौन है, देखो सर्वज्ञेन सर्वज्ञ, ये जो मेरे प्रभु हैं भगवान वो कौन है, सर्वज्ञ सर्वज्ञेन ईश्वरेण सहवर्तत, ये कभी अकेले नहीं रहती, इनके साथ सदैव सर्वज्ञ ईश्वर रहता है। सहवर्तत इति ज्ञातुम, ऐसा जानकर ओहो ये तो भगवान के समक्ष, भगवान के साथ रहने वाली साक्षात देवी पार्वती देवी हैं। अब तो वो प्रसन्न हो गया इनको देख के और कहता है मेरा काम बन गया। क्या काम बन गया, इति ज्ञातुम, अब तो मैं इनसे पूछ लूंगा। क्या पूछ लूंगा, कि वो यक्ष बना। देखो इंद्र के मन में प्रसन्नता आई। इति ज्ञातुम समर्थेति कृत्वा ताम उपजगाम, और अब वो किसके पास गया, वो देवी के पास में, और वो पूछता है देवी किंग तद यक्षमिति देवी वो यक्ष कौन था। स्पष्ट हो रहा है। अब इसी प्रश्न का जो उत्तर है वो चतुर्थ खंड है। यही प्रश्न का जब उत्तर किसने दिया, उमा ने दिया, तो वो कौन सा खंड बन गया, चतुर्थ खंड। लेकिन देखो आप, विद्या के आने के बावजूद, विद्या तो सामने रखी है आपने, लेकिन विद्या बोल नहीं सकती। बोले क्या कहना चाह रहे, आप ऐसा करो, ये उपनिषद को खूब बढ़िया बांध बूंद के अपने घर रख लो, तो उससे क्या होगा, चाह ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आने वाला है। पूजा पाठ जितनी भी कर लो उसके कुछ आ जाएगा आप में, जो और अन्य शक्तियां वो, लेकिन बोलो कि ज्ञान, ये पंडित जी लोगों के साथ यही है। उस ज्ञान के लिए उस विद्या को बोलने वाले किसकी आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। वह ज्ञान की देवी है वो ठीक है, क्या वह ज्ञान की देवी गुरु बनना हाँ स्वीकार करती है, उपदेश तो देवे, और उपदेश न देवे और खड़े रहे मुस्कुराते हुए, तो फिर क्या फायदा हुआ आने से, है ना। जरा समझना, सिर्फ आने से किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। इस पे आपको अच्छे से सुनाता हूं भी।
उस विद्या के लिए, कोई भी विद्या होवे, उसके लिए एक जीवंत गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्या स्वयं नहीं बोल सकती। भैया देखो, यदि देहधारी शिष्य है तो फिर देहधारी स्पष्ट बनता है, वरना रहस्य रह जाएगा। अब कई योग मार्गी और वो सब बातें होती, इसीलिए वो क्या बन जाती, रहस्य बन जाती। और इसमें तो स्वामी जी ने इसके लिए और भी बोला है। कई लोग बोलते हैं हमको अपनी अंतरात्मा की आवाज से ज्ञान हो गया। स्वामी जी इसको ऐसा बोलते हैं, ये सब अपनी वासना की आवाजें हैं। कोई फालतू की बातें मत करो कि उसने आकर तुमको क्या कर दिया, ज्ञान, ये सब कुछ नहीं होता। बोले जो भी महापुरुष आज तक आए हैं, जो जीवंत पुरुष, अच्छा गिना लो बोले तो अखंडानंद जी को ले लो, बोले तो उड़िया बाबा को ले लें, तो रामकृष्ण परमहंस को लो। साक्षात राम को भी तो ज्ञान किसने दिया? तो वशिष्ठ देहधारी बन के आए। कृष्ण को ज्ञान दिया तो किसने दिया? सांदीपनी ने दिया। तो तुम क्यों जबरदस्ती रहस्य बना रहे हो कि हम बैठे और हमको क्या हो गया? अब भाई पता नहीं कैसे होता होगा। आया? विद्या के लिए यदि जिज्ञासु देहधारी है तो देह को धारण करके ही किसी गुरु की क्या बनेगी? वरना आप फोटो की पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। आप बोलो कि आप गलत काम करो, वो फोटो आपको रोक ले। आप गाली दो और वो फोटो रोक ले, फोटो तो नहीं रोकेगी। गुरु होगा अगर तो वहीं पे डंडा मार के रोकेगा आपको, 10 बार बोलेगा 10 बातें। इसीलिए तो बोला ना कि साक्षात देह में यदि गुरु मिलता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। वहां श्रद्धा भी क्या होती, टूटती। अच्छा अब देखो इसी प्रकरण को, अधिकारी होने के बावजूद, ये देखो ये वेदांत के सूत्र हैं जो छिपे हुए इन लाइनों के बीच में। अधिकारी बनने के बावजूद भी गुरुप सत्य आवश्यक है। देखिए ये आपने पढ़ा होगा, गुरुप सत्य जब पढ़ाया गया होगा। आप कितने बड़े भी अधिकारी क्यों ना हुए, देखो क्या बोला, तद विज्ञानार्थम सह गुरुम एव गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस ज्ञान के लिए तुम किसी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास क्या करो, जाओ, यहां मत बैठो, जाओ। स्पष्ट विज्ञानार्थम, कुछ और करने के लिए नहीं। क्या करने के लिए? गुरुमेव गच्छेत, जाओ। तो आप ये क्या बोलते हैं इसको, गुरु के पास जाने की प्रक्रिया को गुरुपसदन कहते हैं, है ना। गुरु के पास आश्रम में, कक्षा में, उसका जो सत्संग है उसके पास रहने को क्या बोलते हैं, गुरुपसदन। तो अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी के बाद भी आपको गुरुपसत्ति तो ये तो चाहिए। अब देखो इंद्र योग्य अधिकारी है, लेकिन इसके बाद भी इसने क्या किया, वो उमा के पास तो गया। भाई उस यक्ष का, ब्रह्म का जो पता देगा वो कौन देगा? तो उमा उसकी क्या बनी, गुरु बनी कि नहीं बनी? और उमा अगर उपदेश ही ना करें, विद्या रूप तो हैं लेकिन उपदेश ना करें तो आप भी मुस्कुराओ, वो भी मुस्कुराओ, खत्म। कुछ ज्ञान तो हुआ ही नहीं ना चित्त में। अब हम लोगों के साथ पता नहीं ये वेदांत में कि बोले नहीं, हम गए और हमने आंख बंद की, उन्होंने आंख बंद की और मुझे सब ज्ञान क्या हो गया, चट्ट से आवाज आई, सब ज्ञान मुझे हो गया। पता नहीं है, हम लोगों को तो ऐसा नहीं हुआ कभी।
चट्टपट कभी नहीं हुआ, उल्टा दो चार हाथ पढ़ते रहे स्वामी जी के इधर उधर, तो भी नहीं होता है, तो भी नहीं होता है। तो ये रहस्य है। क्यों उसमें जाना? जब तक उमा ने बोला नहीं तब तक ज्ञान नहीं हुआ। जब तक उमा को गुरु की तरीके से नहीं माना, उमा ने ज्ञान नहीं दिया। जब तक इंद्र उमा के पास स्वयं नहीं गया, तब तक उमा ने नहीं बोला। देखो कितने सारे सूत्र हैं। इसी प्रक्रिया को कह रहा हूं मैं, गुरु प्रसदन। अच्छा, अब गीता में इसको जोड़ लो। अब जोड़ो इसको गीता में पूरा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। देखो कैसा मिल रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है उपनिषद रूप में कितना। तद विद्धि, उसको जानने के लिए। किसको? कोई यक्ष को जानने के लिए। जाओ और अहंकार खोपड़ी ऊंची करके मत रहना, क्योंकि तुमसे बड़ा फिर वो है, वो तो बोलेगा ही नहीं कुछ। चलो, है ना। तद विद्धि प्रणिपातेन, जाके सादर एकदम दंडवत अपने जीवत्व को जाके उसको समर्पित कर दो। अभी कितना उठता है चित्त में, ऐसा याद आता है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति में जब स्वामी जी ने पढ़ाया था, यहाँ जो लोग रहे होंगे, तो नमस्कार शब्द की व्याख्या यही की है। अपने जीवत्व का समर्पण करना ही व्यक्ति का नमस्कार करना है। कितनी सुंदर बात। यदि अपने जीवत्व का समर्पण नहीं कर सका तो नमस्कार क्या है? बोले नमस्कार मतलब क्या? तो बोलते हैं देखो, पहले ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और ये कहां ले गए? सिर पे। सिर पे नेताजी रखते हैं, आप कहां रखते हैं? हृदय में। ये नमस्कार करने का ढंग नहीं है। नमस्कार करने का ढंग ये। तो ये कौन हो गया? अंतःकरण। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण। यही नहीं, इसको उठा के अपना सर व्यक्ति क्या करता है? नीचे ले गया। इसका मतलब पूरा व्यक्तित्व उसने क्या कर दिया? ये हुआ नमस्कार। बना? ज्ञानेंद्रियों से समर्पण, कर्मेंद्रियों से समर्पण, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर से भी समर्पण। क्या बचा अब उसके पास? ऐसा नमस्कार होवे तो गुरु को ज्ञान देना ही पड़ता है, और क्या करेगा फिर? ये होता है नमस्कार। तो हम लोगों का क्या है? नमस्काराभास है। करते हुए भी जो नमस्कार शब्द में जो अर्थ है वो नहीं घटित हो रहा है। तो कहां से होगा? तद्विद्धि प्रणिपातेन। गए। अच्छा, बहुत स्पष्ट होना चाहिए क्या करने गए। यही शब्द देख लो, तद्विद्धि। देखने गए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी मिठाई है, कौन बैठता है, कौन नहीं बैठता है, किससे बात करते हैं, क्या क्या हो रहा है आश्रम में। तो ये फिर दूसरा आदमी है। तत्विद्धि। तत् मतलब उसको जानने के लिए आए हो ना भाई। जिसको जानने के लिए आओगे वही मिलेगा। तो एक ही शब्द लिख दिया, तत्विद्धि। तत् मतलब ब्रह्म को जानने के लिए आए ना। अगर किसी अन्य चीज के लिए आए तो यह प्रक्रिया पूरी नहीं है। तत्विद्धि, उसको जानने के लिए क्या करो? प्रणिपातेन। क्या किया? प्रणाम किया।
अच्छा, सिर्फ प्रणाम करने से कुछ नहीं होता, वहां जाओ और कुछ पूछ लो, परिप्रश्नेन। नहीं बोले आपको जो सुनाना हो गुरु महाराज आप सब सुना, ऐसे भी लोग आते हैं, जो आपको सुनाना हो सुनाइए। तो समझ में आ जाता है कि ये योग्य अधिकारी नहीं है, स्पष्ट। भाई आप डॉक्टर के पास जाओ और बोले जो देखना हो आप देख लो सब कुछ, ये क्या होता है? आप बताओगे ना उसको कि कहाँ क्या दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तो शांति से बैठो, इसका मतलब ये योग्य अधिकारी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कोई जरूरी नहीं है कि वो उत्तर दें और उत्तर न दें, उसके बीच का समय किस में जाना चाहिए? सेवया। प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, उत्तर वो दें, कब दें न दें ये उनके अधिकार में। तो क्या करें तब तक? सेवया। कहीं बात बन गई तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो आपको क्या कर दें? ज्ञानी के साथ यही है कि वो किसी को नम्र भाव से देख लेता है, वो प्रश्न कोई पूछ लेता है और उसमें वो जिज्ञासु को भी पा जाता है। तो मैं आपको दावा करूं, कोई भी ज्ञानी होवे वो तुरंत ही क्या करता है? उत्तर दे देता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम के ज्ञानी ना, वो तुरंत ही ज्ञानी क्या करता है? उत्तर। कौन है ज्ञानी? ज्ञानिन तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी है वही ज्ञानी। ये प्रक्रिया बताई कि नहीं बताई? इसी में एक और जोड़ देते हैं, चलो आप। इसके बावजूद भी नाटक हो सकता है, इसीलिए गीता में इसके बाद ये फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जब ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये श्लोक आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं ये भी नाटक हो सकता है, प्रश्न पूछते हैं ये भी नाटक हो सकता है, सेवा करते हैं ये भी नाटक हो सकता है। सही है ये नहीं? आप बताओ। इसलिए भगवान को सब पता है कि ये तो कोई आडंबरी व्यक्ति भी कर लेगा। लेकिन उसके बाद भगवान ने क्या बोला? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वाह! यदि तुम्हारे चित्त में श्रद्धा है तो ज्ञान मिल जाएगा, और श्रद्धा नहीं है तो लाख कोशिश कर लेना, हाँ, वो ज्ञान जो जीवंत मुस्कुराता हंस कर आता, ओहो, वो ज्ञान नहीं होता। बौद्धिक ज्ञान खैर अलग बात है, वो जो ज्ञान की एक चमक और जो प्रकाश है, आह्लाद है, वो चित्त में नहीं आता। क्यों? वो कुछ तो है गड़बड़। क्या गड़बड़ है वो देखो अपन। तो बोले ये जो करना था हमने बहुत अच्छा किया, हम बहुत अच्छी मिठाई लेके गए थे, हमने बड़ा अच्छा एनवलप दिया, हमने बहुत बढ़िया से प्रणाम किया, ये सब नाटक हो सकता है। इसकी तुलना में ब्रह्म ज्ञान को नहीं खरीद सकते। ब्रह्म ज्ञान कब आ सकता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्परः संयत इंद्रिय, इंद्रियां संयमित होवें। महाराज वो तत्पर हो, उस ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ मानता होवे, ओ तो क्यों नहीं होगा ज्ञान? ये चीज इंद्र के साथ हुई। देखो भाई, इंद्र गया उमा के पास, उसने सब ये प्रक्रिया पूरी कर ली। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब उमा की बारी आई। बोला ये भाष्य पूरा हो गया। इंद्र सहवर्तत इति ज्ञातुम समर्थ्या इति कृत्वा ताम उपजगाम। अब उनके पास कौन गया? इंद्र गया। इंद्रस्ताम उमाम किल उवाच। पप्रक्ष गया, और देखो पप्रक्ष, उसने क्या किया? पूछा। खड़ा नहीं रहा, मुस्कुराया नहीं, क्या किया? पूछा। पप्रक्ष
क्या पूछा? किमी तद, ये जो यक्ष था ये कौन था? ये किम एतत दर्शयित्वा तिरोभूतम, ये दर्शन दे के भाग गया, यक्ष गायब हो गया, ये यक्ष कौन था? देखो प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा? तो अब आप इस पूरे को कर लो कवर। जिज्ञासा की वृत्ति तो इंद्र में, गुरुपसदन तो इंद्र में, स्थैर्य की वृत्ति तो इंद्र में, समाधान चित्त एकाग्रता, एकाग्रता तो थी ही इसमें, तो इसमें तो देखो कितनी सब चीजें भरी पड़ी हैं किसमें। अब जाके इंद्र क्या हो गया? शरणागत हो गया। किसके? उमा। उमा कौन है उसकी? गुरु। कौन सी? किस विद्या? ब्रह्म विद्या। किसके साथ रहती हैं? साक्षात भगवान के साथ रहती हैं, है ना उमा। अब आएगा ये। अच्छा अब देखो, चलो पढ़ तो लो। सा ब्रह्मेति, मिल गया भाई आगे उसी के। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणः वैतद्विजये महिध्वम् इति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणः वाएतद्विजये महिध्वम् इति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। सा ब्रह्म, देखो सह नहीं लिखा है, सा स्त्रीलिंग है, सह नहीं, सा बोली। वाच, वो बोली। कौन बोली? उमा पार्वती। अब कल इस पे आएंगे, ये कौन है उमा पार्वती, ये तो मैंने भी नहीं बताया, स्त्री तत्व कल बताऊंगा। लेकिन क्या बोलती हैं? मूर्ख, पागल, वो जो यक्ष था वो यक्ष नहीं था ब्रह्म इति, साक्षात ब्रह्म आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसको नहीं जान सके। तो अब गुरु का कार्य भी यही है, जिस ब्रह्म की अनुभूति उसको हो रही है, लेकिन जो शिष्य है वह यह नहीं जानता। ऐसे ही कल रात में किसी ने बाहर से विदेश से प्रश्न किया, वह जो अहम है वह ब्रह्म है, ये कैसे जानूं? जो अहम है वह ब्रह्म है, अहम एव ब्रह्म, ये कैसे पता लगे? यही बात है। तो अहमानुभूति तो है, हम सबको है अहमानुभूति, लेकिन वह जो अहम की हमको अनुभूति हो रही है वह ब्रह्म है, ये बात समझ में। फिर तो गुरु क्या करता? उपदेश देता है। तो अब उमा ने क्या किया? इनको उपदेश दिया, पार्वती माता ने। तो क्यों उपदेश दिया? क्या उमा उपदेश दे सकती है? ठीक है, तो कल इसके बारे में आपको और चर्चा करूंगा। अच्छा, अब ये जो इसलिए लाया था ये किताब, ये आपके लिए और था, ये लोहिया जी का प्रश्न था कि उसको, क्या प्रश्न था आपका? वो उसको अग्नि को, है ना, अग्रग्रामीण शब्द बोला गया, वह आगे चलती है, एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था कि अग्नि को क्या कहा गया? जात वेदसः। जात वेदसः ये क्यों कहा गया? सुन लीजिए इसका उत्तर।
पहले अग्रग्रामीण, अग्नि प्रकाश होने से अग्रणी है, उसके बिना सर्वत्र अंधेरा है। देवों का जो मुख है वो कौन कहा जाता है? अग्नि। याद आ रहा है, जब आप कोई चीज आहुति देते हैं तो सभी देवताओं को पहुंचाती कौन है? अग्नि। तो अग्नि को क्या कहा गया है? मुख। देखो, अग्नि प्रकाश होने से अग्रणी है। पहला तो अग्रणी होने का हेतु क्या दे दिया है? वह प्रकाश स्वरूपा है। प्रकाश होने, क्योंकि जो अग्नि जलाते हैं तो होता क्या है? प्रकाश। और जब प्रकाश नहीं है तो फिर क्या है? अंधकार। तो देवों के मुख हैं, अतः वह भी अच्छा, दूसरा, कर्मों में पहले से वे चाहिए। किसी भी कर्म करने के लिए पहले भी क्या चाहिए? अग्नि, अग्नि तत्व। तो कर्मों से पहले वे चाहिए, इससे भी अग्रणी। कैसे? देखो, ज्ञानेन्द्रियां अग्रगामी हैं, ज्ञानेन्द्रियां अग्रगामी हैं। शरीर जाए इससे पूर्व कौन होती है? वे चली जाती हैं। कौन? ज्ञानेन्द्रियां। श्रवण अर्थात परम साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए? इसे सुनना चाहिए। प्रवर्तक श्रवण पहले जरूरी है, इसके बाद समझे हुए कार्य किए जाए। मतलब पहले समझो और फिर करो। इसके अनुकूल संस्कार एकत्र कर लिए जाएं तो मानसिक तैयारी अपेक्षित है। इन तीनों के बाद जो उपदेश होगा वो तत्वज्ञान होगा। श्रवण में जब साक्षात इंद्रियां भले ही न काम आवें, पर परंपरा से काम आएंगी ही। अग्नि व्यक्त को विषय करते हैं। इंद्रियां भी वाच्य पर्यंत गति रखेंगी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वाच्य पर पहुंचना। तो अब देख रहे हो, ये टेक्निकल है। अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो सिर के ऊपर से सब कुछ आपके निकल जाए। लेकिन है बहुत अच्छी चीज ये बताई गई। इसमें पढ़ना नहीं होगा तो हम आपको पूरा इसका व्हाट्सएप भेज देंगे, आराम से पढ़ो। है तो सब अच्छी चीज है। जिनके नहीं समझ में आया वो कोई बड़ी बात नहीं, आप तो आनंद में रहिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है। हाँ, कौन सा अध्याय है?